सदा वृत्तिहारतिहं प्रणतपालधवाधिकोटं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समासीन साधु समाज विद्वद्गण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, अभी हम लोग मंडल ब्रह्मोपनिषद आयुर्वेद का पाठ श्रवण कर रहे थे। यह प्रसंग जो है याज्ञवल्क्य मुनि भगवान सूर्य देव के पास जाकर के आत्मज्ञान की याचना किया। उन्हीं का संवाद भगवान सूर्य और याज्ञवल्क्य। तो इस उपदेश में संसार एक समुद्र है और उस समुद्र में हम सब जीव फंसे हुए हैं। जगह जगह फंसाने वाला चीज है, हम निकल पा नहीं रहे। एक से एक इसमें शत्रु है, फांस है, जिसमें हम सब जीव अनंत काल से फंसे हुए हैं। तो भगवान सूर्य कहते हैं वो क्या है? निद्रा भय सरिसृपम। इस समुद्र में निद्रा भय ये सब क्या है? तो जीव जंतु है भयानक। यही हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है। भजन के समय में निद्रा आ जाए, हम सो जाए। भगवान श्री राम के प्रसंग को देखिए। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो उनके जितने प्रेमी थे अयोध्या छोड़ करके पीछे पीछे पड़ गए। हे प्रभु, हमको इस अयोध्या में नहीं रहना है जहाँ आप नहीं रहे। हाँ, अवध कहाँ जहाँ राम निवास, जहाँ मेरे राम है वही अयोध्या होगी। जंगल में रहेंगे, जंगल के पशु पक्षी यही आपकी प्रजा होगी और हम लोग होंगे। उसी जंगल को अपना भवन बना के रहेंगे, रहेंगे आपके साथ। पत्नी छोड़ दिया,
पुत्र छोड़ दिया, जमीन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, निर्मोही होकर के राम जी के साथ में चल पड़े। जाते जाते पहली रात्रि में कहाँ पर निवास किया? कौन सा नदी है? तमसा नदी के किनारे दिन भर जो थके हुए थे सब सो गए, सोया हुआ। और भगवान जग करके अपना चिंतन कर रहे हैं। सीता महाराज वही लेटी हुई है, लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं। इन सबको नींद नहीं आती, बस लेटे हुए आराम कर रहे हैं। और जैसे चौथी पहर जैसे आया, भगवान राम ने देखा ये सब लोग सोने वाले हैं, इन सोने वालों को मैं ले जाकर के क्या करूं? मेरे साथ में भी रह करके सोएगा, भजन नहीं करेगा, ऐसे लोगों को हम नहीं ले जा सकते। एक तरह से कहिए संसारिक दृष्टि से बहुत बड़ा विश्वासघात है कि जिसने पत्नी बच्चा घर द्वार सब छोड़ करके आपके संग में आए, उसको आपने बीच रास्ते में छोड़ के भाग। इसको संसारिक दृष्टि से देखें, क्योंकि भगवान श्री राम ने सुमंत जी को जगाया, लक्ष्मण जी को इशारा किया, वो उठ गए, सीता महारानी उठ गए और कहते हैं सुमंत, यहाँ से घोड़ा नहीं जोड़ना है रथ में, रथ को धीरे धीरे निकालना, इन लोगों को पता नहीं चाहिए। और धीरे धीरे रथ को खिसकाते खिसकाते दूर ले गया। अब घोड़ा जोड़ो उसमें, घोड़ा जोड़ के इतने तीव्र गति से ले गया है कि इनको पता न चले रथ किस रास्ते से गया। निकल गए। ये सब सोने वाले हैं, सूर्य उदय तक सोए हैं अलमस्त होकर के। सूर्य की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ा, जगे तो देखते हैं कि जगपति नहीं है, जिनके भरोसे आए वो कहीं नहीं है। अरे जान लो कहाँ, देखो भाग गया, सबको जगाया, सब रोते धोते अपना घर लौट गए। तो कहा जो पिछले पहर नहीं जग सकता, भजन नहीं कर सकता, उसको भगवान छोड़ के भाग जाते हैं। चाहे आप कुछ भी छोड़ करके आ गए, चाहे लोग घर परिवार पत्नी बच्चे छोड़ के आश्रम में रहने लग जाए और निंद को नहीं त्यागे, तो आश्रम में भी कल्याण नहीं होगा। आश्रम में भी कल्याण नहीं है। वह समय जो है, गुरु महाराज कहते थे कि जब से मैं होश संभाला हूँ, कभी सूर्य उदय तक नहीं सोया। वो सोने का समय नहीं। इसलिए हम मनुष्यों के लिए हर एक चीज का समय का 4 फल है। तो चारों फल की प्राप्ति के लिए 4 समय, जैसे प्रातः काल हुए तो प्रातः आप धर्म से अपना जीवन प्रारंभ कीजिए। दिन भर ऑफिस में, खेत में, फैक्ट्री में दिन भर काम कीजिए पैसा के लिए। विवाहित है तो रात्रि आपके लिए काम के लिए है। धर्म अर्थ काम का भोर का समय मोक्ष के लिए है। चारों के लिए 4 समय का मोक्षदायी जो समय है, का उस समय में अगर नहीं जगे, 30 मुहूर्त 15 मुहूर्त का दिन होता है, 15 मुहूर्त की रात है। इन मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ भजन करने वालों के लिए। 12 बजे दिन में अभिजित मुहूर्त आता है, जिसमें भगवान श्री राम अवतार लिए शुभ मुहूर्त का 12 बजे दिन में अभिजित मुहूर्त है। और ब्रह्म मुहूर्त जो है चौथा पहर का, वह सबसे सुंदर सुखद। रात भर आप सोए हैं, दिमाग टेंशन फ्री है, प्रदूषण भी कम है, स्वच्छ हवा है, नई नई सुबह आने वाली है।
उस समय आप अपने जीवन को जगाइए, उस समय जग करके खूब भजन कीजिए। अगर उस समय भजन नहीं कर पाए, उस समय विद्यार्थी नहीं पढ़ पाए, आजकल देखते हैं बड़े बड़े घर में विद्यार्थी लोगों का उल्टा नियम कि रात भर जग करके पढ़ेंगे तो हॉस्टल में बच्चे सो जाते हैं, 11 बजे 12 बजे 2 बजे तक रात में पढ़ेंगे, जैसे ब्रह्म होता है तब सोएंगे, 3 बजे 4 बजे सोएगा, जो 8 बजेगा तब वो जगेगा। सत्यानाश का सब रास्ता खोज रहा है। इस तरह से नियम बदल। ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में साधक को जग करके अपना चिंतन करना चाहिए, समय मिले तो स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्र चिंतन इत्यादि। तो यही है मुहूर्त ब्रह्म को चिंतन करने का। और इसी समय जब आपको नींद घेर ले कि यह जीव जंतु है, आपको खा गया, ग्रस लिया, आप सो गए, बेहोश हो गए। तो जिस मुहूर्त में ब्रह्म प्राप्ति का समय है, आप नींद का मजा लेने लग गए, तो समझिए आपको इस जीव जंतु ने ग्रस लिया है, इसमें ग्राह है, आपको आगे बढ़ना था, उसने पैर पकड़ लिया, आप कहाँ बढ़िएगा, बस अचेत होकर के पड़े रहिए और स्वप्न देखते रहिए, अच्छा बुरा भला। इस समय वही होता है। तो भगवान सूर्य कहते हैं कि निद्रा, भय, ये सब जीव जंतु हैं इस संसार सागर में, जो साधक को ग्रसता है, साधक को पकड़ लेता है और कहीं जाने लायक नहीं छोड़ता, कहीं आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए इसमें जागे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। का जो मनुष्यों के लिए, अन्य जीवों के लिए रात्रि है, का उसमें संयमी साधक जगता है और जग करके ध्यान करता है। अब जिसमें सांसारिक लोग सोचता है कि मेरे लिए दिन है, वही उनके लिए रात्रि है। यस्याम जागृति भूतानि, तस्याम का उनको रात्रि समझता है, क्योंकि मोह निशा में सोया हुआ है। जैसे जगह तो जहाँ जहाँ मोह है वहाँ पर आप प्रचंड तरीका से प्रभावित हो जाते हैं, वहाँ पर अपना माया फैलाना प्रारंभ कर देते हैं। तो का ये संसार जो रात्रि है, इसमें संयमी लोग जग करके संयम करके, गुरु महाराज भी कहते हैं ऐसे ही करो निश दिन जागी, है ऐसे ही करो। तो दीन में हरि सुमरन करो, रैन जाग कर ध्यान। ये पद्धति हमारे संतों ने दिया है कि दिन भर आप जाप कीजिए, रात्रि में भोर में जप करके आप खूब जाप ध्यान कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ सोने मात्र से पाप हो रहा है, सोने मात्र से हम पाप कर रहे हैं। जागे न पिछले पहर, अब करे न गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे, तिनको लागे पार। क्योंकि वही समय होता है जब साधक सोता है तो गलत स्वप्न देखता है, गलत स्वप्न देखने के कारण उसका व्रत भी भंग होता है। इसलिए उस समय सोने का बिल्कुल नहीं है, जग करके सचेत होकर के आप ध्यान में आगे हो जाइए। इन जानवरों से बचिए। इसको भगवान सूर्य ने कहा कि ये पशु है, हिंसक पशु है, जो आपकी हिंसा कर रहा है, आपकी आत्मा को मार रहा है, अपने आप को बचाइए। तो कहा भय, भय भी एक दूसरा पशु है। का संसार में कोई निर्भय नहीं। कहते भय नाशक दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, नानक जे निष्दिन जपै सफल हो ये सब का।
का भय नाशक परमात्मा का नाम है। और जो भय है का भय से ही हम संसार में सब तरह के काम कर रहे हैं। पाप भी लोग भय से ही करता है। कोई बहुत बड़ा बलवान है तो इस भय में है कि मेरा बल कहीं कम न हो जाए, इसलिए 2-4 अंडा ज़्यादा ही गिन लेता है। मुर्गा खाता है, मांस खाता है, जीव की हिंसा करता है, किस लिए कि मेरा बल घटे नहीं और बल बढ़े। किसी के सुंदर है, बहुत सुंदर है, चाहते कि सुंदरता घटे नहीं और सुंदर होता जाओ। इसका भी एक लिमिट है, सीमा है कि सुंदर जितना दिख रहे इससे अब ज़्यादा नहीं हो सकता। बल जितना हो गया अब यहाँ से फिर ढलान हो गया। तो हम भय के कारण ये सब कर रहे हैं। तो भयातुर है जी, कोई करोड़पति है, चाहता है कि अरबपति बन जाए, घटे नहीं उसमें बिल्कुल और बढ़े ही। इसके कारण आप जी तोड़ करके दम लगाते हैं कि कैसे हम अरबपति बने, कैसे लाखपति बने, कैसे और धन ऐड हो जाए, कितना बैंक बैलेंस और मेरा बढ़ जाए। तो भय के कारण ही हो रहा है। इसे भय के कारण खेती करते हैं। तो भय एक ऐसा जीव है कि भय के कारण जीव दिन रात संसार में आसक्त है। संसार में दिन रात, दिन में तो काम करता ही है, रात में भी जग जग के काम करता है कि कितना और धन बढ़ जाए। भय के कारण ही कर रहे हैं। तो भय एक ऐसा जीव है का ये भी आपको ग्रसित करके रखा है। भयादि का भय है अपवर्ग, यानी पतन, मेरा पतन ना हो। मैं अगर मुखिया हूँ तो सब दिन चाहता है कि मैं बना रहूँ। किसी भी पद पर है तो चाहता है सब दिन बना रहूँ इस पद पर, हमको हटना ना पड़े, चाहे किसी और को हटाना पड़े, हमको और का मर्डर करवाना पड़े, हमको वो कर देता है। तो भय के कारण नहीं कर रहा है कि हम हारे नहीं, सब दिन इस गद्दी पर बने रहे। जो जहाँ भी है पतन से डरता है, गिरने से डरता है। हम इसी स्थिति पर सब दिन बने रहे। संसार का नियम है, चाहे कितना भी बड़ा आप बन जाइए वहाँ से गिरेंगे। जन्म लिए हैं तो मरेंगे, सुंदर हैं तो कुरूप होंगे, बलवान है तो कमजोर हो जाएंगे, जीवन है तो मृत्यु होगी, लाभ है तो घटा भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा, ये तमाम चीज होगा। तो आप पतन तो होगा संसार में, क्योंकि संसार में आप सब दिन ऊंचाई नहीं उठ सकते हैं। सब दिन पतंग और आकाश में नहीं उड़ सकता है, उसको नीचे गिरना पड़ेगा। चाहे कितना ऊंचाई को छू लीजिए, आपको नीचे आना ही पड़ेगा। ये संसार का धर्म है। फल आशा, फल की आशा बनी रहती है कि हमको कैसे फल मिले, कितना मैं कुछ करूं कि और मिले। क्या संसार में कुछ भी कर लीजिए, इच्छा बनी रहेगी। इच्छा के कारण हम सब चीज कर रहे हैं। यहाँ पर बंधन आपको बांध करके रखा है। एक व्यक्ति एक बैल को खींचते हुए ले जा रहा है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। पूछते हैं कि बताओ, बैल आदमी के हाथों बंधा हुआ है कि आदमी बैल के हाथों बंधा हुआ है? बोलते बैल बंधा हुआ, आदमी खींच के ले जा रहा है। कहा अगर उसके हाथ से रस्सी छीन लिया जाए तो एक शिष्य को भेजा कि जाओ, किसान लेकर के जा रहा है, उसके हाथ से रस्सी को खींच कर बैल को भगा। तो रस्सी वहां से खींचा और बैल को भागा, बैल भाग रहा है। तो कहा देखो अब बैल के पीछे पीछे किसान भाग रहा है, बंधा हुआ नहीं है, लेकिन इतना सूक्ष्म डोर से बंधा हुआ है कि बिना बांधे वो उसके पीछे खींचा जा रहा है। ऐसा बंधन है संसार में। संसार में ऐसे ही मनुष्य हर चीज से बंधा हुआ है। इस मकान को हमसे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब, हमें हर एक चीज से मतलब है।
हम खुद बंधे हुए हैं सबसे। तो कहा ये बंधन है अदृश्य बंधन, जिससे हम बंधे रहते हैं अपने कृति में, अपने उपजाए हुए हर एक चीज में हम सूक्ष्म तंतुओं से बंधे हुए हैं। पतनम फलासा वैरम भयम च। संसार में वैर है, तो वैर भी एक शत्रु है, वैर भी एक डोर है जिससे आप वैरी से बंधे हुए रहते हैं। वैरी को देखते हैं आप ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं। तो ये सब आपके लिए मृत्यु, ये सब आपके लिए क्या है? खूंखार पशु है, जल जंतु है, यही नहीं आपको उबरने देता है। नींद से जग करके भजन करना चाहते हैं तो भय आता है, समय हो गया काम का, काम पे जाना है, ध्यान छोड़ के भजन छोड़ के जाना पड़ता है। तो भय है, भय हमको स्थिर नहीं रहने देता है। दिन रात भजन में भी है तो अंदर में भय बना हुआ कि हमको ड्यूटी पर जाना है, जल्दी हड़बड़ करके स्तुति विनती करें और भागे। ये भय आपको स्थिरता से भजन भी नहीं करने देता है, सत्संग भी नहीं करने देता है। ज़्यादा देर बोलने लग जाए तो फिर देखेंगे टाइम कि निकले आप जल्दी से, अब बिना आरती के भी निकलना पड़ेगा। तो ये भय जो है ये जीव जंतु है, हम सब जीव को ग्रसित करके रखा है, ये छोड़ नहीं रहा है। तो भगवान सूर्य कहते हैं यही निद्रा है सरीसृप, ये जल जंतु है। और क्या है? का हिंसादि तरंग, तरंग उठता है इसमें तरह तरह से। हिंसादि तरंग, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, ये 5 पाप का तरंग उठता है। एक छोड़ते हैं दूसरा तुरंत पकड़ लेते हैं, एक छोड़ने का प्रयास करते हैं। संसार का ऐसा माहौल है हम इसमें छोड़ नहीं पाते। झूठ छोड़े, पता चलता है कि हम झूठ बोल करके जैसे के तैसे हैं, हम सत्य पे चल रहे हैं, गुरु महाराज के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम गरीब बने हुए, लोग झूठ बोल बोल के करोड़पति बन रहे हैं। उसका संग किए, आपको रंग लगा, देखो वो तो झूठ बोल कर जब इतना बढ़ रहा है, हम सत्य बोल के भी नीचे धंसे जा रहे हैं, थोड़ा सा हम भी कर ले, क्या दिक्कत है? ये झूठ जो है ना आपको नीचे गिराता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए नहीं कहा, जानबूझ के बोला उसने। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ कहते हैं कि भैया आप बोल दीजिएगा अश्वत्थामा हाथो, अश्वत्थामा मारा गया। ये बोल देता तो भगवान जिस क्वालिटी में बोलवाना चाहते थे वो हो जाता, लेकिन वो कहते हैं कि आदमी मरा हाथी मरा पता नहीं, तब तो ढोल पीट दिया। तो ये जो है कि पता नहीं, आपको पता है कि अश्वत्थामा नहीं मरा है, हाथी को मारा गया है। तो भगवान किसी को झूठ बोलने नहीं कहता है, अपने मर्जी से धर्मराज झूठ बोला वहाँ पर, हमको पता नहीं हाथी मरा है कि मनुष्य मरा है, अश्वत्थामा हतो नरो कुंदरो। तब तो ढोल इतना जोर से पीट दिया कि यही शब्द नहीं सुन सके। तो कहते अपने मर्जी से झूठ बोला, और धरती के ऊपर से रथ चलता तो नीचे आ गया बस। वही कहते हैं कि झूठ कहन को पातक भारी, और जो जब करे सो दई उजाड़ी। रोज हम जब करें, रोज ध्यान करें, झूठ बोलना तो फिर नीचे। हिंसादि तरंग, कितना भी तैरने वाला हो, तरंग जब नाक में घुसे, मुंह में पानी घुसे, और तरंग आपको दाब दे तो फिर आप तैरने में परेशान हो जाएंगे। ये तरंग है 5 पाप। ये हम थोड़ा सा उबरना चाहते हैं भजन की ओर, कोई न कोई लफड़ा लगता है, झूठ बोलना पड़ता है, हिंसा करना पड़ता है। हम शांति होकर के ध्यान करना चाहते हैं तो कोई ऐसा हमारे साथ काम कर देता है कि हम क्रोधी बनना पड़ता है। अब क्रोधी बने, आपका सात्विक वृत्ति नष्ट हुआ, जो भजन किए 5 दिन बैठ करके सब रंज में बदल गए। मत रंज दिल में आनो, रब है चमन में जानो, पूज्य साई स्वामी जी महाराज कहते हैं। लेकिन रंज आता है नहीं आता, सामने वाला कोई गलती करेगा, अब जानते हैं कि इसमें भी ईश्वर का अंश है, लेकिन रहने से क्या होगा? अब
उसको रंज आएगा, क्रोध आएगा उसके ऊपर। तो ये क्रोध उठना, काम उठना, गुरु महाराज कहते हैं ये वेग है। नहीं, गुरु महाराज ने भी कहा है काम क्रोध मद लोभ की नहीं वेग सतावे, वही कहते हैं तरंग है ये, उसी को वेग कहते हैं। लहर उठता है और यह लहर बहुत परेशान करता है, आता है रहता नहीं देर तक, लेकिन जितना देर रहता है उतने में सत्यानाश करके जाता है। काम का वेग आ गया, आपसे पाप करा दिया। क्रोध का वेग आया, किसी का सिर फोड़वा दिया। लोभ का वेग आया, किसी का चोरी कर लिए। नहीं, कहीं पर आपने घूस ले लिया लोभ के कारण, पता चल गया, वीडियो क्लिप बना के नेट पे डाल देता है, बड़े बड़े अफसर नौकरी से हाथ धो लेते हैं। और वो तरंग था, जैसे समुद्र में लहर आया फिर लहर लौट जाता है। काम आया, काम उस समय थाम लीजिए। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं काम नदी मत नहा टरै सुटारिये। काम एक लहर है, काम रूपी नदी में मत नहाइए, काम नदी मत नहा टरै सुटारिये। उतार दीजिए, टालने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आपको ये डुबाएगा। तो हिंसा भी तरंग, तृष्णा भंवर। तृष्णा संसार में कितने हैं? भंवर देखते हैं, भंवर कैसा होता है? भंवर में नाव पकड़ा जाए तो उसको घुमा के डुबा देते हैं। इतना जोर से भंवर उठता है, जो समुद्र में समुद्री तूफान उठता है पहले वो भंवर बनता है। जब वो विराट रूप लेता है तो देखते हैं क्षेत्र के क्षेत्र खाली करवाना पड़ता है। का ये जो भंवर है, का ये तृष्णा का भंवर है। तृष्णा कैसा भंवर है? का 3 तरह की तृष्णा संसार में प्रबल है। शुद्ध लोग तृष्णा की संसार में वित्त की तृष्णा है, धन की तृष्णा है कि हमको कितना धन हो। धन कमाने में दिन रात लोग मस्त है कि ज्यादा से ज्यादा धन हो। तो धन की तृष्णा में कमाते 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 एक दिन मर गया, काम खत्म है, उसी तृष्णा में डूब करके मर गया। धन की तृष्णा है, पुत्र की तृष्णा है, किसी को पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्र के पीछे बहुत धन खर्च करता है। पुत्र के पीछे बहुत अकांत धन खर्च कर देता है। और कभी जब पुत्रहीन नालायक निकल जाता है तो फिर उनसे जान बचाने के लिए अपना कोशिश करता है। पिता पुत्र में देखे होंगे बहुत जगह केस चल रहा है, मर्डर हो गया, मार दिया, ऐसी ऐसी कर्म संसार में होता है। तो पुत्रेष्णा, पुत्र पाने की लालसा, पुत्र पाने की लालसा में लोग क्या नहीं करते हैं? यश पाने की लालसा, लोकेशना, कि लोग में संसार में हमारा खूब यश बढ़े, खूब यश वर्धन हो मेरा जीवन में, यश हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, यशवान हम बने। तो यश के पीछे जो बढ़ता है देखते हैं वह भी गुण नहीं भी है हमारे जीवन में तो फिर भी गुण खरीद लिया जाता है। अभी के समय में अधिकतर लोग पैसे से खरीदे हुए पद पर जी रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश में जो बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, जिसके पास अकाल पैसा है, 20 लाख 25 लाख 50 लाख जाकर के देता है और उसको महामंडलेश्वर घोषित करता है। जैसा भी है पैसे के बल पर वो महामंडलेश्वर महामहिम बन गया, पैसे के बल पर वो कोई शंकराचार्य बन गया, पैसे के बल पर कोई महर्षि बन रहा है। गुण नहीं है फिर भी क्यों बन रहा है? पैसे ने बना दिया उसे। पैसे को खरीद करके, इसी को कहते हैं लोकेशना। संसार में मेरा यश हो, देखो फलाना महर्षि आ रहा है, चाहे अपने महर्षि का कोई गुण हो ना हो, चाहे आपने कोई परमहंस वाला कोई एक रत्ती बुद्धि हो ना हो, लेकिन पैसे के बल पर बिकाऊ है पूरा दुनिया का सब पद। जिसको खरीदना चाहिए पैसा है तो आप खरीद करके बन जाइए संसार में सबसे बड़े। लेकिन यमराज के जूता से कौन बचा है? यहाँ ना पैसा से खरीद लिए,
अगर आप तम द्वार को पार नहीं कर पाए तो यमराज नहीं कहेगा कि नकली परमहंस है कि नकली महर्षि है कि नकली मंडलेश्वर है। वो नहीं समझेगा, वहाँ पिटाई होगी, वहाँ कोई बचाने वाला नहीं जाएगा, वहाँ पर कोई रक्षक नहीं मिलेगा, तो अकेले जाएंगे। वहाँ कहेंगे नहीं कि हम फलना पद पर था, ये पद सब रद्द होगा। जब तक है संसार में खूब कर लीजिए वाहवाही, खूब वाहवाह, खूब यशवान बनिए संसार में, लेकिन नकली का क्या होगा? असली में बनेंगे तो देवता भी प्रसन्न होगा। जो नकली पैसे के बल पर बनते हैं, देखते हैं कुंभ के मेला में शंकराचार्य को क्या दुर्दशा हुआ। असली होते तो उसको क्या मतलब थे ड्रामाबाजी की। तो जीवन में ये सब होता है। लोकेशना, संसार में यश के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। पुत्रेशना, पुत्र की प्राप्ति। वित्तेशना, कहते इसी भंवर में किसी को है कि हमको खूब लोग जाने, खूब माने, और उसी भंवर में जाते 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 डूब के मर गया। इसी को भंवर कहा गया है। इस भंवर में जीव अक्सर जाकर के मरता है। इस भंवर से बचने की जरूरत है कि लोग हमको महर्षि कह देगा तो हम महर्षि कैसे बचाएंगे? लोग हमको परमहंस कह देते क्या हम परमहंस हो जाएंगे? जहाँ तक बड़ाई की बात है वो झूठी होती है। जहाँ तक आप किसी की बड़ाई करते हैं, जानते कि इसमें वो गुण नहीं है, फिर भी जोर टंगर करके आप बड़ाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं झूठी बड़ाई का अर्थ नहीं, झूठी बड़ाई का अर्थ ही होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल, उसमें वो कोई गुण नहीं है, फिर भी आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। बड़ाई उसी को कहा गया कि प्रतिष्ठा सुक्र विष्ठा का, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो आप कुछ करते हैं का ये शुकर का विष्ठा की तरह है। स्वाभाविक रूप से बढ़ता है धन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र को कोई इच्छा नहीं है, फिर भी सब तरफ से नदियां बह करके वहीं बढ़ती है, का उसी तरह से साधु स्वभाव में रहते हुए धन आ रहा है, उसका स्वागत खींच के हेरा फेरी करके प्रपंच करके अगर धन को कहीं से टान रहा है तब वो जो है तृष्णा में डूबेगा। इसलिए धन जो है अच्छा भी और खराब भी है, दोनों काम करता है। तो का जीवन में तृष्णा पूर्ण होकर के कुछ नहीं करना है, तृष्णा नहीं, वितृष्णा होकर के। वितृष्णा जब हो जाएंगे तो भगवान आपको चाहेंगे, भगवान आपको अपने में जोड़ लेंगे। जब भीष्म पितामह शरीर का त्याग कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव वहां आए, और आए तो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु जीवन में मेरा सब काम हो गया। जीवन में जो चाहता था कि धर्मराज युधिष्ठिर इस देश की गद्दी पर बैठे वो तो हो गया, देश सुरक्षित हाथों में चला गया, लेकिन एक काम मेरा बाकी है। मैं अपनी बेटी का विवाह कर लेते ना तो चैन से जा सकते। तो भगवान पांचों पांडव यह बात सुन करके आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपकी तो बेटी ही नहीं, किस बेटी की विवाह करना चाहते हैं? कौन सा आपकी बेटी है? तो कहा प्रभु मेरी बेटी है, आपके अलावा वो किसी से प्रेम नहीं करती, आप ही से हम उसका विवाह कराना चाहते हैं, उसको आप स्वीकार कीजिए। कहाँ है बेटी, दिखाओ। तो कहा इति मति रूप कल्पिता तृष्णा, कि प्रभु यह जो मेरी मति है यही मेरी बेटी है, और तृष्णा से रहित है, सिर्फ आपको ही पसंद करती है, इसलिए आप इसको अपने में बांध लीजिए। इति मति नहीं कहते धिया, शास्त्र में जगह जगह आया है धिया शब्द। तो धी शब्द जो है बुद्धि के लिए प्रयोग किया गया, और गांव में कहते हैं धिया और पुता, बोलते हैं धिया पुता। तो धिया करते थे बेटी, पुता करते थे पुत्र। तो धिया कहते हैं इति मति रूप
यही मेरी बेटी है बुद्धि, इस बुद्धि को आप ग्रहण कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ददाम बुद्धि योगम, जो मेरा प्रिय भक्त होता है मैं उसकी बुद्धि को बांध लेता हूँ, अपने बुद्धि को आकर्षित कर लेता हूँ, उसका बुद्धि फिर मुझसे अलग कहीं विचलित नहीं होता है, मुझ में लगा हुआ रहता है। तो भगवान में अपना बुद्धि लगा करके, भगवान में अपना मन लगा करके शरीर का त्याग कर दिया। तो कहते ऐसा जीवन होना चाहिए कि हमको तृष्णा हो तो हरि भक्ति का हो, तृष्णा हो तो जप का हो। यह तृष्णा आपका उद्धार करेगा। संसार की तृष्णा एक भंवर है जो आपको डुबा देगा। तो कहते हैं इन सब से भी अगर बच गए, भगवान श्री बड़े विचित्र बात कहते हैं कि निंद से बच गए, हिंसा से बच गए, भंवर से भी बच गए, आते आते किनारे में आपको ऐसा मिलेगा कीचड़। कीचड़ किसको कहा गया और दलदल किसको कहा गया? ये संसार स्त्री पुरुष से चलता है। का स्त्री पुरुष पति पत्नी में अगर पति बाधक है पत्नी के लिए भजन, पत्नी भजन करना चाहती है और आप नहीं करना देना चाहते, जैसे माता सबरी के प्रसंग में आता है, पूर्व जन्म में वो खूब भजन करना चाहती था, पति इतने आसक्त थे भजन ही न करने थे, भजन से रोके, तीर्थ जाने से रोके, सत्संग में जाने से रोके कि मेरी पत्नी कैसे जाएगा 10 के बीच में। तो कहा जिस पति के कारण पत्नी का भजन ही रुक जाए, जो फंसा के अपने मोह में रखे, वह पति दलदल है उसके लिए। जो पत्नी अपने पति को अपने मोह में सिर्फ बांध के रखे, पति को भजन न करने दे, वहीं पर यहाँ सूर्यदेव कहते हैं दार पंकम, उसके लिए पत्नी स्त्री कीचड़ है। आप वहां से बीच से बच के आए, किनारे में यहाँ फंस गए कीचड़ में, कीचड़ में फंस गए, कोई भी गड़ा के तुरंत दबोच लेगा आपको। का दार पंकम, स्त्री कीचड़ है, वह स्त्री जो पति को भजन करने से रोक रहा है, जो अपने में फंसा करके उसको डुबा रहा है। और जो पति को सहयोग करे भजन करने में, दान करने में, तीर्थ करने में, कहा वह तो लक्ष्मी रूपा है, वह तो धन्य है, वह पति भी धन्य है, वह पत्नी भी धन्य है। नहीं तो रोकने वाला का दार पंकम, वह तो कीचड़ है जो आपको रोक दिया, वहीं पर धस करके मर गए, कहीं नहीं जा सके, अपने जीवन को पार नहीं कर पाए संसार की दलदल से, इस कीचड़ से। तुलसीदास जी की पत्नी अपने में बांध के रखा उसने? नहीं रखा। उसने जाना और देखा कि मेरे पतिदेव इतना संस्कारवान है, इतने सुंदर कथा करते हैं, इतने सुंदर लेखन कार्य करते हैं, और मुझ में आसक्ति इतना है इसका। इस आसक्ति के कारण ये एक दिन भी मुझसे दूर ना रह सके। नदी पार हो करके, मुर्दा पकड़ करके, सांप में लटक करके मेरे पास आ गए हैं, धिक्कार है इसे प्रेम को। अगर यही प्रेम भगवान से ये कर लेते, इसका उद्धार हो जाएगा। देख धिक्कार है ऐसे प्रेम को, जो इस हार मांस के चाम में तुम लिपटे हुए हो, यहां से निकलो। तो तुलसीदास जी को ठेस लगी और निकला तो तुलसीदास बन गया। नहीं तो तुलसी को कौन जानता है संसार में? कोई नहीं जान सकता। एक हमारे देश में वो राजा भरत है, राजा भरथरी उज्जैन के राजा थे। पिंगला नाम की उसकी पत्नी थी और हद से ज्यादा उसको प्रेम करते, हद से ज्यादा। तो राजा साहब है, उसको राज्य के काम के लिए जाना पड़ता है। तो राज्य से काम के लिए जब जाए तो उसकी पत्नी जो सिपाही था वहां का मंत्री, उसी से वो प्रेम करने लग जाते थे बहुत। राजा साहब जाए तो उसको कहे कि तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते हैं। और जब राजा आ जाए तो राजा को वो अपने उसी भाषा में वो उसको बरगलाने लग जाए कि राजा साहब हम आपको कितना प्रेम करते हैं। तो राजा करे पत्नी को प्रेम, पत्नी करे सिपाही को, सिपाही को किसी वेश्या से प्रेम करता है।
तो उस समय में एक तपस्वी था, और तपस्वी ने तपस्या करके एक सुंदर फल प्राप्त किया था जो जीवन यौवना रखेगा, सब दिन युवा बना के रखेगा। तो तपस्वी को देवता ने जब फल दिया तो विचार करते हैं कि मैं जवान रह के क्या करूँगा, मैं तो भजन करता हूँ, अपना मुक्ति का रास्ता देख लूँगा। ये राजा साहब इतने अच्छे हैं, राजा भर्तृहरि, यह इस फल को खा ले तो बहुत दिन तक स्वस्थ होकर के, चिरंजीवी होकर के इस राज का संचालन करेगा। इसलिए जाके राजा साहब को फल दे दिया कि महाराज इस फल को आप नहा धो करके खा लीजिए, आप सब दिन अस्थायी रूप से चिरंजीवी बने रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो राजा भर्तृहरि रात में ने कहा आप जिसको सबसे अच्छा समझते मेरा है तो पहले आप उसके लिए सोचेंगे, तो बढ़िया चीज हम इसको दें। तो तपस्वी ने बढ़िया सोचा कि राजा साहब को दे दें, और राजा साहब विचार करते हैं मैं ही जवान रह के क्या करूंगा, मैं तो प्रेम करती हूँ अपनी पत्नी से, इसलिए पत्नी को फल दिया कि देवी तुम नहा धो के खा लो और तुम सब दिन यौवन बनी रहोगी, तुम्हें देख देख के मैं जी लूंगी। अब पत्नी प्रेम करते हैं, सिपाही साहब से उसको फल दे दिया, वो प्रेम करते हैं, वेश्या को जाकर फल दे दिया। अब वेश्या विचार करती है कि मेरा कैसा कर्म है, सुंदरी तो हूँ लेकिन पर पुरुषों की सेवा करते दिन जाता है, पाप करते हुए, अधर्म करते हुए पेट पालने के लिए इस देह को पर पुरुष को परोसना पड़ता है। जीवन पाप में है तो फल खाओगे और जवान बने रहोगे और पाप बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि ये फल राजा साहब खा लें, मेरे राजा बहुत अच्छे हैं। तो जाकर के राजा भर्तृहरि को दिया तो चौंक गए, फल कहाँ से लाए? तो महाराज आप खा लीजिए, फल के क्या जानना कि कहाँ से आया है, आपके हितैषी हैं, आप सब दिन युवा बने रहेंगे, इसको आप खा लीजिए। पहले बताओ फल कहाँ से लाए हो, नहीं तो इसी जमीन में गड़वा दूंगा तुमको, गड्ढा खोद के। तब भय के मारे कहते हैं कि आपके सिपाही ने दिया, उसको डाटा कहाँ से मिला, कि आपकी पत्नी ने दिया। तब उसको वैराग हुआ, जिसको मैं इतना चाहता हूँ वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखाबाज, इतना बड़ा द्वंद, इतना बड़ा प्रपंच, धिक्कार है इसे प्रेम को कि जिसे मैं चाहता हूँ किसी और को चाहता है, और वह भी किसी और को चाहता है, वो मुझे चाहता है। तो धिक्कार है इसे संसार को, अपना राज छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया और वो महात्मा बन गया। संसार की दृष्टि से उसने धोखा तो दिया उसको, अगर धोखा नहीं देता ये अपना कल्याण करना था। महात्मा बना, बहुत बड़ा महात्मा बना, बहुत बड़ा सिद्ध महापुरुष बने राजा भर्तृहरि साहब। तो उसने लिखा है बहुत सुंदर सुंदर शतक, 3 शतक लिखा, श्रृंगार शतक, वैराग शतक, नीति शतक। तीनों शतक आप पढ़ेंगे, बड़े विचित्र हैं। जब वो संसारिक भोग विलास में रहे तो उनके बारे में लिखा है, जब वो राजा बन के रहे तो नीति के बारे में लिखा है, जब महात्मा बन गए तो सुंदर उसने विचार लिखा है, तीनों शतक लिखा है। तो कहते हैं जाड्यम धीयो हरति सिंचति वाच सत्यम मनोनतिम लिस्तिम पापम पार करोति। कहते हैं जाड्यम धीयो हरति, ये जो सत्संग है आपकी बुद्धि की जड़ता को खत्म कर देगा, मलिनता को खत्म कर देगा। जाड्यम धीयो हरति सिंचति वाच सत्यम, आपकी जीवा को सत्य से सींच देगा। मनोन्नति, मन की उन्नति कर देगा। दिष्टिम पापम पाकरोति, पाप को नाश कर देगा। चेतः प्रसिद्धति, चित्त को प्रसन्नता में बदल देगा। सत्संगति कथय किमना करोति पुंसा, तो सत्संग आपके लिए क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो राजा भर्तृहरि साहब बहुत बड़े हो गए, भले उसको दुख हुआ लेकिन हित कितना बड़ा हुआ, नहीं उसके साथ धोखाबाजी होता
उसी के प्रेम में गड़ा रहता। तो कहते संसार में जिसके कारण आप परमात्मा का भजन करें वो तो बहुत बड़ा हितैषी हुआ ना, बहुत बड़ा हितैषी हुआ। पत्नी अगर आपका हित चाहता है तो भजन की ओर मोड़े, सिर्फ अकेले भजन नहीं करें। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, का वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है। पतिस न सस्याम, का वह पति पति नहीं है, वह बांधव बांधव नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह देवता देवता नहीं है, जो आपको काल के मुख से निकलने के लिए बाध्य न करे। आप पति हैं, आप सत्संगी हैं, जान रहे हैं कि जीवन मृत्यु के मुख में एक दिन जाए, तो आपकी पत्नी है वो दीक्षा नहीं ले रही है तो उसको कम से कम तो समझाइए, आगे का जीवन खराब होने वाला है, इसलिए तुम भी चलो सत्संग करो, उसको अच्छा मार्ग दिखाइए। तो आप पत्नी सत्संगी है और पति बिल्कुल विमुखा है, तो पत्नी का धर्म होता है कि पति को समझा बुझा करके हम धर्म में लगावें, तभी आप पत्नी हैं, उनका हित चाहें, उनका हितैषी बन करके रहें, इसीलिए तो पत्नी बने। पत्नी का अर्थ क्या होता है कि पति को गिरने से बचा, उसको गिरने ना दे, न समाज में, न मन को, न आत्मा को, उसको बचा करके, जो पतन से बचावे वही पति और वही पत्नी। क्योंकि समाज में आप व्यभिचार की ओर न जाए, इसलिए तो विवाह की पद्धति है। एक पत्नी व्रत लेकर के आप रहें, एक पत्नी के साथ अपना जीवन बिताएं। तो कहा यहाँ पर बताया दार पंकम, जो सिर्फ हाड़ चौन की मांस किसी देह में आपको फंसा करके रखे, का वह तो आपके लिए कीचड़ के समान है। जो पति आपको अपने ही प्रेम में, संसारिक प्रेम में, बाल बच्चों में फंसा के ही रख दे, का वह पति भी दलदल के समान है। इसलिए कहते हैं कि हे ऋषिराज, आप इन तमाम दलदलों से बचते हुए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन कीजिए, और सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करके इस संसार सागर से तर जाइए, संसार सागर से बाहर निकल जाइए, नहीं तो इसी में आवागमन का चक्र चलता रहेगा, मरेंगे फिर जन्म लेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जातस्य से ध्रुवो मृत्यु, और ध्रुवो जन्म मृतस्य, दोनों बात कठिन है। का जन्म लिए हैं तो मरना पड़ेगा, मरे हैं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलता रहेगा, जन्म फिर मरण, फिर जन्म लिए संसार में, फिर पढ़े लिखे, फिर विवाह किए, फिर घर बनाए, फिर मर गए, फिर कहीं जन्म लिए, फिर वही काम, वो काम छूटने वाला है। जिस योनि में चले जाएंगे आपको घर बनाना पड़ेगा, बच्चे बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, फिर मर जाएंगे, फिर तीसरे योनि में। ऐसे जीव दुखी हो रहा है, नाना योनियों में जा रहा है, दुख उठा रहा है, लेकिन सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन नहीं कर रहा है। उस सूक्ष्म मार्ग को जान करके इसका अतिक्रमण कीजिए, आश्रय लीजिए सूक्ष्म मार्ग का, और भ्रूण मध्य तारकम ब्रह्म अवलोकन, कहते हे ऋषिराज, अपने भ्रूण मध्य में, दोनों नयनों के मध्य में अपने दृष्टि को स्थिर करके उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानने का कोशिश कीजिए। यहाँ से आगे बढ़िए, यहाँ से आगे के लिए सोचिए, यही सूक्ष्म मार्ग को जानिए, और जान करके अपने जीवन का जो सुयस रास्ता है, सुमार्ग है, इसको जान करके आप अवर्ग से त्याग करके अपवर्ग की ओर बढ़िए। इसी को कहा पतनम फलासा वैरम भयंच मृत्यु न स्यात् तदा अवर्गः, कहा जहाँ जाने पर फिर आपको गिरना ही नहीं पड़े, पतन नहीं होगा, संसार में तो होगा, लेकिन जहाँ जाने के लिए भगवान श्री कहते हैं कि वहाँ जाने पर गिरना ही नहीं होता है। पतनम फलासा, वहाँ जाने पर कोई फल की इच्छा नहीं रहेगी। वैरम, वहाँ किसी से वैर भाव नहीं रहे,
कोई वैर भाव नहीं रहे। महाभारत की समाप्ति के बाद सब कौरव युद्ध करके मरे, इसलिए सबको स्वर्ग हुआ। जब पांचों भाई पांडव जाने लगे तो भीम ने दूर से देखा कि दुर्योधन स्वर्ग में कैसे आ गया, तो इधर से पूरा क्रोधित होकर के गया और स्वर्ग में प्रवेश किया। लेकिन जैसे वहां प्रवेश किया उसका क्रोध शांत हो गया, वह बात भूल गया कि यहाँ कौन किसका शत्रु है, यहाँ कोई किसी का शत्रु नहीं है। संसार के बाद संसार में ही छोड़ो, दूसरा भी होता है, वहां जाने पर शत्रुता खत्म। तो स्वर्ग से तो गिरना बजरना होता है। तम त्वा भक्तम स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मृतलोकम विशंति। तो वहां गए, पुण्य छीन हुआ तो फिर धरती पर आना पड़ेगा। लेकिन सूर्य देव ने जो रास्ता बताया है कि इस रास्ते पे चल करके आपको गिरना नहीं पड़ेगा। पतनम फटासा वैरम, वहां कोई किसी से वैर भाव नहीं है, वहां कोई भय नहीं है। वैरम भयम च मृत्यु न स्याम, हम मृत्यु नाम का कोई चीज ही नहीं। यहाँ मृत्यु के हम मुख में है। काल व्याल मुख ग्रास, का हम उस काल के मुख के ग्रास हैं, निंद के मुख में है, भय के मुख में है। ये सब जानवर है, इनके मुख से बाहर निकलिए। तो गुरुदेव कहते कैसे निकलिए? ध्यान के बल भाई रे का ध्यान ही एक ऐसा चीज है जो सभी इन जीव जंतुओं के मुख से बचते हुए, आप कीचड़ में न फंसते हुए, दलदल में न फंसते हुए अपने इस जीवन को उत्तीर्ण कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो यह ज्ञान भगवान सूर्य ने याज्ञवल्क्य जी को दिया। बड़े ही विचित्र यह प्रसंग है, बड़े ही सुंदर है और बड़े रूपक तरह से समझाया है। यह समझाने का ढंग बहुत सुंदर तरीका से समय के अनुकूल यही आप लोगों को सुनाया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।